और आप लोगों की अपील भी है माफिया के खिलाफ। नहीं, उनकी जो सरकार है वो माफिया तंत्र ही चला रहा है। उस सरकार को कम्प्लीटली माफिया ने अपने ग्रिल में लिया हुआ है। सिद्धू साहब के वहाँ चलती नहीं है। आप देखिए, लिकर माफिया की ही बात करें तो तरन तारण, अमृतसर और बटाला में पिछले दिनों मतलब लॉकडाउन के दौरान 170 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोगों के आंख की रोशनी चली गई। बहुत सारे लोग मतलब परिवार ही बर्बाद हो गए। सिद्धू साहब का एक बयान आया हो तो मुझे बता दीजिए। एक भी बयान नहीं आया। तो सिद्धू साहब माफिया के से जकड़े हुए हैं, वो खुद ही माफिया के आसपास हैं, तो इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है और माफिया तंत्र का सफाया आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन सर 101 का हवाला चन्नी साहब लगातार देते हैं। पंजाब को पहली बार दलित मुख्यमंत्री मिला, वो बातें बार बार कही जा रही है, दलित प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही है। ये कितना बड़ा इफेक्ट है चुनाव में? देखिए, 1 से 11 दिन वो फ्लॉप्स हो रहे हैं। ये तो एक स्क्रिप्ट था कांग्रेस हाईकमांड का कि 1 से 11 दिन में कुछ आप वैसे वायदे करवा दीजिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में वायदे किए थे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्लॉप रहे, माफिया तंत्र का राज रहा उनके टेन्योर में। उसके बाद देखिए, इन्होंने सोचा कि एक नया चीफ मिनिस्टर ले आते हैं जिससे नए नए वायदे करवा देते हैं, तो वो वायदे करने के लिए आए हुए हैं। चन्नी साहब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उनका कामकाज अगर आप देखें तो उनका भी कामकाज जीरो था और खासकर घर घर रोजगार योजना की जो बात थी वो चन्नी साहब के पास थी। आप पूछ लीजिए घर घर जा कर के कितने लोगों को रोजगार मिला है। तो चन्नी साहब तो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी फ्लॉप रहे हैं और ये केवल वायदे करने से नहीं हो जाता है। और ख़ास करके जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा था उसी पर वायदे करते रहे, तो वो उसको जनता समझ चुकी है कि अब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस कहीं भी नहीं आने वाली है और पंजाब से कांग्रेस मुक्त पंजाब बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपकी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी देखिए, आम जनता जब क्रांति लेकर के आती है तो सामने कोई नहीं होता है। क्रांति की जीत होती है, क्रांति की जीत होगी, आम आदमी पार्टी की जीत होगी, आम जनता की जीत होगी, आम जनता की सरकार आएगी। लेकिन सर, आने का अनुभव है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी बात यही चुनाव प्रचार के दौरान कहती रही कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखना है, जनता उस हिसाब से वोट करे। जो कांग्रेस के आला कमान है उन्होंने आपके शीर्ष नेता पर कुछ मुद्दे को लेकर आरोप भी मेरी बात सुनिए, मुख्तियार अंसारी को यूपी से लेकर के आए थे, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है और ऊपर की जेल में उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल दें, सुख सरकारिया बोल दें, सुखी रंधावा बोल दें, चरणजीत चन्नी बोल दें, हमारे पास तो सारा उसका खाता पड़ा हुआ है कि किस लिए बुलाया गया था प्रियंका गांधी के कहने से और कैप्टन साहब ने क्यों उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया था और सुखी रंधावा ने किस तरीके से उनको, मतलब एक घर का दामाद होता है ना, उस तरीके से रोपड़ की जेल में रखा हुआ था जेल मंत्री के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की सोच क्या है और इन लोगों का काम क्या है। मुंह से बोलना और काम करने में फ़र्क होता है। तो करनी और कथनी में दूर दूर का मतलब इनका कोई रिश्ता नहीं है। प्रियंका गांधी के कहने पे पंजाब लाया गया था। देखिए, आप देखिए कि कोई जवाब तो दे, इनमें से कोई जवाब दे कि क्यों लाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को, चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको जा करके सुप्रीम कोर्ट में रिट करना पड़ा कि हमारा मुजरिम है जी, और इसका एक छोटा सा केस दर्ज करके उसकी जमानत ही नहीं करवा रहे हैं। जबकि कोई साधारण केस भी हो, उस टाइप का आदमी हो तो जमानत हो जाता है। कांग्रेस तो यूपी से लेकर पंजाब तक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर देखिए, पंजाब में पिछले 3-4 साल में जितनी गड़बड़ी हुई है, जितने मर्डर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, उसमें मुख्तार अंसारी और दूसरे गैंगस्टर्स जो हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस अब एक्सपोज हो चुकी है। आप सिर्फ देखें कि कितने बड़े बड़े वकील इन्होंने खड़े किए थे कि नहीं जी, मुख्तार अंसारी को हम रखना चाहते हैं पंजाब में। क्यों? क्योंकि उनसे क्राइम करवाना है। उनके लोग रोपड़ में फ्लैट लेकर के रहते थे और क्राइम करते थे और उन फ्लैटों में जा कर के रहते थे, तो स्टेट करवाता था। ये सारा क्राइम स्टेट के संरक्षण में हुआ है। ये जितने ये सब आए हैं द्रोण वगैरह, वो द्रोण ISI से नहीं आए हैं। ISI जो पंजाब के अंदर था उसने ये सारे कराए हुए हैं। एक सवाल सर, ये ऊपर देखिए, हाँ या नहीं में राहुल गांधी ने जवाब मांगा था। राहुल गांधी कुछ हैं ही नहीं। राहुल गांधी एक नेता के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनते हैं। मैं आपको आज भी ओपन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओपन क्वेश्चन, उनको ले आइए या लाइव हमारे से 1-to-1 करवा दीजिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही पूछूंगा, क्वेश्चन भी ओपन है, कि भारत में जितने राज्य हैं ना, स्टेट हैं, उनको आप काउंट कर दीजिए।
और उनकी राजधानी बता दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो आपका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो राज्यों का नाम भी नहीं बता सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या विजन है। केवल जवाहरलाल नेहरू के खानदान से आने से नहीं होता है। आप ये तो नहीं कहना चाहते राहुल पर हमला करके आप चन्नी साहब को तो अयोग्य नहीं बता रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी हमारे उम्र के हैं, पढ़ाई लिखाई तकरीबन हम भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे। वो VIP मतलब उनकी पढ़ाई चलती थी, हमारी साधारण पढ़ाई चलती थी। जिस तरीके से उनकी ग्रोइंग हुई है हम कम्प्लीटली उनको फॉलो करते रहे हैं और आज वो एक फ्लॉप नेता के रूप में साबित हुए हैं। इतने फ्लॉप नेता हैं, वो नेता बन ही नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ एक परिवार से आते हैं तो उस परिवार ने उनको चढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी अगले 100 साल तक नहीं आने वाली है, सिर्फ गांधी परिवार के चलते।